श्री वाहिगुरु साहिब जी गोबिंदवामा बाजियो परियो निशाना काओ एक जो मांडियो सूरमा भाव जूजन को दाओ सूरा सो पहचानिया जो लरा दीन के हेत पुरजा पुरजा काट मरा कलु न साडा खेत मोह गुचरा खास शास्त्र खाट इंग गिरन चढ़ जाए आंध लखा बदरू सुना जो काल कृपा कराए आंध लखा बदरू सुना जो काल कृपा कराए पद पावन भगवशु करुणाधाम परम सद्गुरु सदाते जबर तक छत्र दे मालक जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी की पावन जोतर हजूरी में जुड़ करके सतगुरु महाराज जी की अमृत रूप बाणी जो सतगुरु जी ने कृपालता की बरसों रोज तो श्री अखंड पाठ साहिब समेत श्री जपजी साहिब बत्ती संग लगा करके प्रारंभ हुए। संपूर्ण भोग निर्विघ्नता साहिब महाराज साहिब जी की कृपा सदका पए हैं। उपरंत गुरमुखां की रचना तो कीर्तन की दात प्राप्त करके सुन करके लाहा प्राप्त किया है। सतगुरु महाराज जी ने श्री मुखवाक बख्शिश किए धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने वो भी आप गुरमुखां की रचना तो संखेप रूप में शब्द वाहिगुरु अर्थ सरवण किए हैं। आओ कोई समय वास्ते केवल आप जिमें पहला टेक करके बैठे सी थोड़ा समा होर टेक करके बैठिए। कुछ बेनतियां करने के नाल समय बहुत सारा लग जाता है जिस करके संगत में कुछ भूतका जिहड़ा है वो बनया होया टुट जाता है। सारी संगत में उड़ीक है नौजवानों कि असीं गुरु के प्यार वाले गुरमुख जो जुके दुआ करके चढ़ती कला दी 12 सुना करके सारे निहाल करनगे उन्होंने आपां नूं निहाल करना। मैं बहुत समा नहीं लवांगा क्योंकि समा पहला बहुत हो गया पर फिर भी आप को ध्यान एकाग्र कर लीए थोड़ा कुछ समय बैठने का यत्न करिए जिथे पहला बैठे सी नाल भी बैठिए। सो सतगुरु महाराज साहब जी कृपालता करने आप जी कृपा करो असीस बख्शिश करो रसना पवित्र करिए अपने मन के शरीर में थोड़ा कुछ टिका लीए। उन्हें थोड़ा संगत च बहना औखा है क्योंकि अपना सुभाव घट है। महाराज साहब जी के ऐसे वचन हैं। दूसरी बेनती कर रहा कि कुछ स्वाद की गल है। स्वाद आप यत्न किया है चखण का गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने कृपा करके दसिया है। सेवक सेवक है सब तुमरी जिन सब का साज आया। हुण स्वाद आपां शायद शब्द आउंदा ना होवे स्वाद आपां आउंदा होवे गल्लां विचों जिवें गुरु कह गए आ बाहर लड़न विचों जां अपणियां गल्लां करन विच तां फिर स्वाद आपां शब्द दा कित्थों लैणा। सो रहो विचार मैं दो मिनट इस गल ते जरूर लाने आ कि स्वाद का असल में फर्क है। स्वाद साडा बिगड़ गया होया जे साडा स्वाद ठीक होवे तो आपां नूं पता जे अपनी सेहत ठीक होवे तो आपां नूं सारा कोई स्वाद लगता है। तो जे रता कोई 2 दिन बुखार चढ़ के हटिया होवे फिर पानी भी कौड़ा लगी जाता मिठा भी कौड़ा लगी जाता तो कौड़ा खाधा भी कौड़ा लगी जाता। उसका कारण कि स्वाद बिगड़ गया होया। सो सतगुरु जी कृपालता करना जिन्हें निमरता के लहजे नाल आपां यतन करते हैं कि चुप कर जाइए जे किते असल में आपां शब्द का स्वाद लैण आए होइए। मेरा ख्याल है जो तुहानूं आ करके कोई सोडी मार के भी आखदा ना तू बोल आपां बोलांगे ना। जे आपां बोलणों नहीं हटदे उसदा कारण इक्को एक है। महाराज जी कहंदे स्वाद नहीं आया असल में स्वाद का ही सारा रौला। सो सतगुरु जी कृपालता करना आपां महाराज जी के चरणों में बिल्कुल निमरता सहित अपने इस मन को जगाउण वास्ते किसी तरह जाग जाए
कि मन जाग जाए तो मन जाग के अंदर को चले जाए। गुरु साहब जी साढ़े की कृपा कर देन। आप अपने मन को जगाने वास्ते, अपने शरीर की रता को सावधानता करने वास्ते गज के कहिए जी वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की फतेह। बीबिया वालों थोड़ी जी आवाज भी नहीं आई, थोड़ी जी उमें सारी आई जान रही है। भैनों थोड़ी जी आवाज भी नहीं आई, उमें तुहाडियां सारियां गल्लां सुनदियां स्टेज ते बैठे हैं। फिर एक बारी आखदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती करना जे मन जगाने वास्ते कुछ करना पवेगा, इन्हू सुनाना कोई जरूर पवेगा। संगत च आके भावें उठ के बह के चल जाइए। महाराज जी ने कहा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे, हर हर उत्तम बाणी गावे सुनिया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। रहत नाम मेरा एक बचन सुनाना शायद पहला भी बड़ी बार आख्या होगा, क्योंकि मेरा कुछ सुभाव है कहने का जतन वो करना चाहिए जो चल रहा है। जो गल चल रही है कहनी तो वो पवेगी ना। असल में जिहड़ी बीमारी है रता को खोज ਉਹਦੀ करनी पैनी है। बीमारी है कि महाराज जी के बचन कलगीधर पातशाह जी के रहतनामिਆਂ ਵਿੱਚ संगत करते बात चलावे। भाई प्रेमपाल सिंह होना ने जिन्ने निमरता नाल लहजे नाल बेनती की है, मैनू लगता सी कि एक भी आवाज ना आउंदी मुड़ के, एक भी ना आवाज आउंदी मुड़ के, जिन्ने निमरता के लहजे नाल उन्होंने आख दिता। पर मैं रता को थोड़ा को कौड़ा कुछ स्वाद पाने का यतन करन लगा। महाराज जी के बचन है मेरे कोलों नहीं रहतनामिਆਂ ਦੇ। सतगुरु जी कहते संगत करते बात चलावे, कहे गोबिंद सिंह। अगला वचन बहुत कौड़ा, नरक सधावे। आप नरक जाण आए हैं, नरक जाण वास्ते गुरमुखों नहीं आए इत्थे, इत्थे आए हैं सचखंड जास वास्ते। ते पर हुंदा की है महाराज जी के वचन मारू राग दे सुनाना कि मनमुखताई जदों तक स्वाद अंदर चंगा नहीं उदों तक मनमुखताई है। ते मनमुखताई नूं महाराज जी ने क्या कृपालता करके कि मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे। जितने नरक से मनमुख भोगै गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख लेप ना मासा है। गुरमुख नूं नरक वाले बुला भी नहीं सकते। पर स्वाद की गल करा इत्थे आपां मन नूं जगाउण थोड़ी होने आ। एक वचन सुखमनी साहब जी का सुनाना आप रोज पढ़ते हैं, इनू रोज पढ़िया ना करिए, रता को ध्यान गोचरे इनू करया करिए। महाराज जी ने कुछ आख्या आप सारे कुछ लेना है इथों, सारे जिन्ने शरीर बैठे हैं शायद कोई एक अपने विच ऐसा होवे निरस्वार्थ जिहड़ा सेवा करत होए ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। पर आप सारे किसी चीज नूं लैण आए हैं, जे फिर लैण आए हैं प्राप्त सारिਆਂ ਨੂੰ होवेगी। एक काम करना पवेगा केवल ये वचन कहना खेम सात रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या ताप जोग प्राप्त ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सब का मद सगल ते उदास संदर चतर तात का बेता समदर्शी एक दृष्टेता। ये फल इन्हें सारे गिण के दसे महाराज जी कहते इन्ना सारा कुछ एक काम करना प्राप्त हो जाएगा। सिखा तेनू ये फल तिस जन का मुख भाने, पर करना की पवेगा गुरु नानक नाम वचन मन सुने। ते आपां हुण सोच के वेखी आपां किते सुनिया आपां तां इन्नी निमरता नाल कहण नाल भी चुप नहीं करदे। ਇਹਦਾ अर्थ है कि ਜਿਹੜਾ स्वाद है स्वाद संसार ਦੇ महाराज जी ने कथन करके दसे है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ स्वाद गिण के दस देना है। महाराज जी ने वचन कहा रस सोयना रस रूपा कामल रस परवल की बास रस घोड़े रस सेजा मंदर रस मीठा रस मास इते रस शरीर के कह घट नाम निवास। जदों स्वाद ही इन्ने चिंबड़े हुए है कित्थों लै आवांगे स्वाद। पर इधर जे स्वाद लैण दा यतन करिए ते आपां वचन पढ़ते हैं कि राम रस पिया रे जेह रस विसर गए रस और। जदों कहते परमेश्वर का रस पीता उदों सारे रस भुल गए। ते जिन्हां दी असल च आपां बाहर पोस्टर लाए है, जिन्हां दी अरदास कीती है, ये साडे लई उन्होंने खून का कतरा कतरा बहाया। उन्होंने संसार दे रस छड्डे, उन्हें अपने बच्चे छड्डे, अपनी बीबी घरवाली स्त्री छड्डी, सारा कुछ माता पिता छड्डे, रोंदे छड्ड करके चले गए संसार तो। पर रस जेड़े रस नूं लैण आए सी रस ग्रहण कर लिया। कीता किहदे लई? साडे वास्ते।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਆਓ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਮੰਨਦਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ 1000 ਜਾਂ 500 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪੱਗ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰਿਆ ਸਭ ਤੇਰੀ ਜਿਨ ਸਬਦਾ ਸਾਧ ਆਇਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵੇਖਿਆ ਮੀਠੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨਾਨੋ ਡੀਠੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਨਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਜਾਨਾ ਵਿਸ਼ੂ ਦਸਾਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੂ ਵਾਂਗੂ ਡੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇਵਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਪਛਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है, वो मौत भी हयात है। ये दूजिया ने गल कही है, आपा नहीं। पर आपा असल में जिस स्वाद पै गए, आपा स्वाद में दो बेनती करके समाप्ति कर देनी है। बहुत लंबा विषय कोई शुरू इस करके नहीं किया, क्योंकि आपा नूं जिहड़ा स्वाद असल में चखना चाहिए सी। महाराज जी के आप एक बचन पढ़ते हैं सोठ राग विचों बार विचों कि घर ही मैं अमृत भरपूर है। घर विचों मिले आप इत्थे सारा कुछ अमृत वरत रहा है। इत्थे घर ही मैं अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाना, भ्रम दा भरम भुलाया। कीता की फिर अमृत ताज, अमृत ताज अमृत छड्ड दिता। अमृत ताज बेख संग्रह, बेख का अर्थ है जहर, संग्रह का अर्थ है इकट्ठी करनी। आप इकट्ठी कितना कर रहे हैं? आप इकट्ठी सिख किवें करन लगे हैं? सिख कहंदा दाढ़ी कटना बहुत ज्यादा टौर बनती है, पहली जहर है सिख लई। दूसरे नंबर पे सिख कहंदा मेरे केस चंगे नहीं लगते, ये दूजी जहर सिख ने इकट्ठी की। ते भैणां भी पिछे नहीं रही किसी गल्लों। भैणों असल में तुहाडी जिंदगी करके सिख सी। जदों किते पिछला इतिहास रता को खोल करके वेखते हैं ते एक वचन गुरबाणी विचों पढ़ते हैं कि राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। जपाउण वाला कौन सी? मां। बाबा शेख फरीद साहब कहते हैं, कहते मां तिन धन जने दी मां आए सफल से। कहते मां करके असल के संसार ते आया सफला हो गया। पर मां अज कहती है गुरुद्वारे की चुन्नी चंगी तरह लैके नहीं जाना। भैनों दुख ना मनाओ, गल वही कहूंगा जेड़ा हो रहा काम असल में आप रता कुछ झात अपने मन को जगाने वास्ते मारनी है। असी बैठे किथे हैं? कट्ठा की कर लिया अमृत ताज, अमृत आप छड़ दिता। अमृत ताज बेक संग्रह है, असल से जहर इकट्ठी कर रहे हैं। भैणा कहदियां असल में जे भरवटे सिद्धे ना होए गुरुद्वारे जाने का की लाभ। जेड़ा रता को सियाणा हो गया वो कहता अजे केस काले ही रखने हैं। महाराज जी ने वचन कहे कका केस पुंडर जब हुए बिन साबुने उजलिया, जब राजे के हेरू आए
माया का संगल बंध लिया। महाराज जी कहते बन के लै करके जाणगे कर लै काले कि तीजी ते चौथी जहर आपां इकट्ठी कीती। जदों केवल मावां दा जीवन वेखदे हैं, दो भगत ऐसे है गुरबाणी च बैठे जिहड़े सतयुग दे है, पर दोवां दी जिंदगी विच मां दा ही रोल है। ते मां दा रोल भाई गुरदास साहब जी ने कृपा करके दसिया। फिर जदों पुछया ना भगत ध्रुव जी ने कि माता असल विच तू गोली है इस घर दी कि राणी है, वो कहती सवाणी हाँ जन्म दी, नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता। ते फिर पुछया भाई गुरदास साहब कहते पुछया ध्रुव ने माता फिर असल च राज तो आपां नूं बाहर कर दिता, प्यो दी गोद मैं नहीं प्राप्त कर सकता। ते भगत ध्रुव जी नूं कहंदी है माता कहंदी पुत्र असल विच राज मिल जावेगा, परमेश्वर आराधी है जिदों हुई है पतत पुनीता। ते भगत ध्रुव जी कहंदे कि तो उदम ते राज मिला सतरू ते सब होवन मीता। ते माता अज दी कहंदी है ना पुत केस तेरे भारे है, ये मेरे तो नहीं साम हुंदे। ते अमृत असल विच आपां छड्ड करके केवल ते केवल आपां तां अज दी जे जिंदगी दी गल करिए आपां नूं अमृत वाल सोचण दा चेता नहीं रहा कि अमृत की है, क्यों अमृत मिलिया सानूं, किन्ना महंगा है, साडा जन्म कितना कु महंगा है, जन्म दोबारा हो जाएगा। तो फिर आप एक गल होर अगली कहते कोई नहीं आले समा बहुत है। एक गुरबाणी की पंक्ति पढ़ के सुनाना महाराज जी कृपालता करन। सतगुरु महाराज जी कहते तैनू लगता है ना कि तेरी जिंदगी बहुत है, पर कहते तेनू दसते असल में पहला भी ये स्वाद ही ढेरी है तो बाद च भी स्वाद ही ढेरी होनी है। शरीर पहला भी स्वाद ही ढेरी है। रता को बेनती करता तवज्जो दिओ भरावो, है कुछ कौड़ा काम, मेरे तो सिफत जरा घट हुंदी है, मेरा सुभाव है, मैं कुछ कह नहीं सकता। वो कह सकता जो गुरु साहब कहते हैं, जो हालात है जतन कहना कहण दा, असल में छावा छावा दे चक्कर च पैंदा नहीं। एक बेनती करके मैं समाप्ति कर देनी, महाराज जी कृपालता करते। सतगुरु जी ने वचन कहे है जे आपां नूं भुलेखा मैं गल करदा, भुलेखा असल विच आपां नूं इह ही कि आपां नूं अजे केस फाड़न दी लोड़ है, आपां नूं परवट्टे कट्टण दी लोड़ है, दाढ़ी कट्टण दी लोड़ है, केस कट्टण दी लोड़, शराब पीण दी लोड़ है, इत्यादि जो गंदगी दुनिया दी वो खाण दी लोड़ है। ते अपने कोल अजे टाइम हैगा, नाले अजे ऐश कर लेनी चाहिदी है। ते बेनती करा महाराज जी ने बहुत चेता कराया। सतगुरु कहते नानक हाल सब दिवस सास न बदन घटन तेल सार। सारिਆਂ ਨੂੰ पता तेल कितना हुंदा है, इन्ना भी अग्गा पिछा नहीं होना। ते पर महाराज जी ने कृपालता की एक वचन क्या सतगुरु जी कहते तू चेते करदा है ना तेरा सारा कुछ संसार तेरा, ये शरीर तेरा, पर कहते जदों असल तेनू लैके जाना तेनू किसी ने नहीं पूछना। तवज्जो दिओ रता कोई ना पंक्तियां वाल महाराज जी कहते हैं कि मरण ना मूर्त पुछया, मरण ना मूर्त पुछया, किसी ने पूछना नहीं आपां नूं। पुछी ठेकना बार, एक नहीं लद्या एक लद चले, एक नहीं बधे भार, एक ना होई साखती एक ना होई सार, लश्कर सणे दमामिया छटे छुटे बंग द्वार। ते अखीर च महाराज जी कहते नानक ढेरी शार की भी फिर होई शार। कहते है पहले ही ढेरी स्वाद ही सी, पर कहना जदों इस कहते सड़ गई उदों स्वाद ही है। कहते दूंगा तो बल ज्यादा कुछ है तेरे को, पर आपां नूं लगदा कोई नहीं समा बहुत है, आपां नूं ऐं लगी जाता कोई गल नहीं। असल विच आपां रात भी एक वचन कहा सी कि रता कोई वचन थोड़े कौड़े है, पर बेनती करा असल विच महाराज जी ने सारे जग नूं आख दिता बिन नावै जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया। धंधा करके निर्मल जन्म गवाया सुख दाता मन ना वसाया। ते आपां नूं असल विच लग जिहड़े पासे गए हैं वो आसा की वार महाराज जी ने उदों कह दिते वचन अज भी उदां ही आपां लाभ पाप लाभ पाप। असल में अपने अंदर लोभ ही है ना, लालची है कि माया आपां इकट्ठी कर लेनी सारी। लब पाप दो राजा महता कूड़ हुआ सिकदार, काम नेव सद पुछिया बह बह करे विचार। अंधी रैयत बिन आवे जा कमला फिरै। अंधी रैयत, रैयत अर्थ है दुनिया। ते आपां नूं हुण कवे तू अन्ना है ते आपां गुस्सा मनाउणा ना, पर गुरु साहब गुरु नानक साहब जी कह रहे हैं कहते अंधी रैयत
ज्ञान विहूणी भाहे भरे मुरदार। हो की रहा मेरे वर्गियां दा हाल, ज्ञानी नचा है वाजे बावा है, रूप करे सिगार। ऊंचा कूका बादा गावा, जोधा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत, संजय करे विचार। धर्मी धर्म करे गवावा, मंगा मोख द्वार। जति सदावे जुगत न जाना, छड़ बहे घर बार। सब को पूरा आपे होवे। जिहड़ा आपां नूं भुलेखा पिया, आपां कहंदे अमृत ना छकिया तां की मैनूं की हुंदा, मैं बहुत चंगा, मैं सारे अमृतधारियों नालों चंगा। सब को पूरा आपे होवे। मेरा मन कहंदे इन्ना साफ। मैं बेनती करा, मैनूं अजे तक कोई शंक नहीं लगा जे ना साफ हुंदा मन, पर हुंदा हैगा। वो हुंदा गुरु अमरदास पातशाह ने दस्सिया ते रोज जे पढ़ते हैं ते बेनती करदा, करमी सहज ना उपजै, बिन सहजे सहसा ना जाए। नह जाए सहसा कितै संयम, रह कर्म कमाए सहसा जियो मलीन है। कित संयम धोता जाए। ते महाराज जी कहते मन धोवो, हैगा धोण दा तरीका। आपां कहंदे नहीं बाहरों बाहरे धो लिया आपां। मन धोवो शब्द लागो हास्यों रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, ये सहसा इब जाए। किदां जाना, सब को पूरा आपे होवे, घट ना कोई आखै। आपां कहंदे सारे ही चंगे हैं, आपां जिन्ना मैं चंगा उन्ना दा कोई भी नहीं। पर जिन्हों आके मथा टेकदे हो कहंदे गुरमुखा जिद्दां तेरे अंदर ये गल आ गई ना, बहुत बड़ा नुकसान करा लेंगा अपना। मंदा जाना है आपको अवर भला संसार। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारै सोए। सिखा जे पछाणन वाली कोई गल है, इको ही पछाण ला कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारह बार। ज्यों बन फल पाके भुएं गिरै, बहर ना लागे डार। जे कोई दोबारा लग्या तो देख लेने, कोई दोबारा उठ के किसी ने दस्या सिखी सिखी सिखिया गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार। इस पासे सिखा तुर पै, गुरु की गल मनदा है। गुरु दी ना मनन करके बहुत लोग अगे खुआर होए है, आपां भी खुआर हो रहे हैं। इसे प्रकार होवांगे। सो सतगुरु जी कृपालता करन समा बहुत हो गया सी पहले, समा पहला बहुत हो गया सी। मैं बहुत ज़्यादा समा नहीं जाना चाहता। आप फिर किते इत्थे समा रख करके आप जतन कर सकते हैं कथा गुरबाणी की ते सहज दे नाल करके आप कोई तत् कढ़ सकते हैं। पर आप जतन करिए कि जिहड़ा सब तो वड्डी गल है, सब तो वड्डी इको ही गल है। महाराज जी ने उन्हें बहुत ताड़ना की सिखा कि जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास। इत्थे हुंदा की है, उत्थे सच वरतदा, इत्थे सच बोल, इत्थे सच चलदा। पर असल में कई बार आप सच बोलन तो अज गुरेज करने वाले पासे तुर पे हैं कि ठीक है जो गल कोचा पाची है उसके अनुसार चली जाइए। ठीक मैं की लेना, मैनू किते धर्म कल्ले नूं चिंबड़िया, इदां नहीं। महाराज जी कहते हैं कि सिखा रता को ध्यान कर, जिथे जाके तू बहना है ना उथे नरोल सच है, केवल सच, होर कुछ नहीं। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, उथे सच वरतदा। कूड़ियारा चित उदास, ओ बाल शालकार चत कढ़ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। असल जी हालत है अपनी। इत्थे नालों बाहर गिनती 2 मिनट देखो बहुत बढ़ जानी है। उसका कारण यह है कि सच सुनना बहुत औखा। सतगुरु जी कृपालता कर इन्नियां को बेनतियां करदा होया, क्योंकि मैं कोई विषय इस करके नहीं सी चुनिया, सिर्फ विचारां रखियां कि अपना जीवन जिहड़ा सवार लईए, किसी प्रकार सवार लईए। गुरु की हजूरी आए हैं, गुरु का अदब जरूर हिरदे विच रखिए, क्योंकि गुरु के अदब वास्ते असल में सारा कुछ किया गया। आपने वेख्या होगा चंगे ढंग नाल सारे गुरमुखां ने सेवा विच ला के सेवा की। ते एको ही हदायत महाराज जी ने की, सिखा जो सिख गुरबाणी भै करै, बिन प्रयास भव सागर तरੈ। जिन भै अदब न बाणी धारा, जानो सो सुख नहीं। आप सिख बन जाइए, गुरु का अदब करिए, भावना रखिए, गुरु को हाजिर नाजिर समझिए। इन्नियां बेनतियां करदा होया आप सर्वत संगतां तो आने वाले समय जी जिथे अज अमर संचार हो रहा है,
19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਮੋਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੀਨਾ ਤੋਰੇ ਦੀ ਚਨਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਭਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਲਾ ਦਈਏ ਨਗੁਰੇਪਣੇ ਦੀ ਜੂਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗੁਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਬੁਰਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਵਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਗੋ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸਰਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।